हेलो ट्रेडर्स। होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पर हम बात करेंगे कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी, सॉरी, निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी की नॉर्मल वीकली एक्सपायरी है, जहां पर क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज रहेंगे और कहां पर हमें क्या बोल सकते हो कि चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एज ए ऐसे टाइम पे, ट्रेडिंग के टाइम, वो वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के निफ्टी 50 पे आ जाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। देखने जाए तो निफ्टी ने नीचे से छोटे टाइम फ्रेम पे वी शेप रिकवरी लगाई। सभी ने देखा ही है आज के दिन में कि निफ्टी कैसा चल रहा था। स्टार्टिंग में नीचे की साइड बोल सकते हो कि कितने पॉइंट्स गिरा ये, कुछ 250 पॉइंट और 250 पॉइंट की रिकवरी। ठीक है, 200 पॉइंट की बाउंस, 200 पॉइंट की रिकवरी। टोटल रोलर कोस्टर राइड जैसा हमें ये देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट्स जो भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, ओके, ब्रेकआउट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था 23,800, वो टूटा। साथ साथ में ये 24,200 का दूसरा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ये आज सस्टेन कर रहा था, उस वजह से मैं ब्रेकआउट्स बोल रहा हूँ। तो ब्रेकआउट्स के आसपास बोल सकते हो कि ये एक बढ़िया से नीचे से रिजेक्शन वाली कैंडल बना रहा है। अभी इसे ना एक फॉलो अप कैंडल भी हम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हो कि काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी डरावनी कैंडल लग रही है जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पे लटक रही है। ठीक है, अब ये लटकने के बाद नीचे गिरता है या फिर हाथ छूटने पे गिरता है या फिर चढ़ जाता है दूसरे माले पे, ये हमें थोड़ा सा देखने का रहेगा। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा है ना यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑल टाइम हाई पे बनाता हुआ दिख रहा है और साथ साथ में ये थोड़ा सा बॉटम आउट करता हुआ दिख रहा है। टोटल कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। ठीक है, तो हमें ना थोड़ा सा यहाँ पर एक दो दिन संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। देखने जाए तो दो चीज़ें आपको कल के दिन में हमने बताई थी। एक कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग के साथ दूसरी चीज़ बताई थी, मेरा एक रिसर्च है, मेरा एक एनालिसिस है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जिसके चलते हुए एक दिन रैली आती है, रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, दूसरे दिन फिर से वो रैली वाला का सिनारियो ईदर साइड कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखता है। दैट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन, जो हमने आपको बताया था कि आज रैली आ सकती है, और वो चीज़ भी होती हुई दिखी। दो चीज़ें बताई, दोनों के दो ने, यानी कि 100 और 100 में से 100 मार्क्स आपके पेपर में आने चाहिए थे आज के दिन में। बट ठीक है, जिसने जो ट्रेड किया, बट होप सभी लोग प्रॉफिट में होंगे। ओके, तो चलो निफ्टी पे बात करते भी कर क्या रहा है। अभी एक चीज़ यहाँ पर देखो, 24,328 पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस नज़दीक है और एक सपोर्ट नीचे की साइड में नज़दीक है। 24,200 जो नीचे की साइड में बोल सकते हो कि एक बोल सकते हो रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी 24,200 नियरेस्ट सपोर्ट हो जाएगा। और बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस तो मैंने बताया ही है। तो होगा क्या ना, आप ध्यान से देखोगे तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये कहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसके पास रेजिस्टेंस तक की भी जगह है, सपोर्ट तक की भी जगह है, तो जाने को ये ईदर साइड कहीं पर भी जा सकता है यहाँ पर। ओके, सो इस वजह से थोड़ा सा बोला इनडिसाइसिव सिनारियो पे हमें थोड़ा सा एक दो दिन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन कब मिलेगा पता है, कि ये यूएस मार्केट्स कल कैसे खुलते हैं। फॉर एग्जांपल कल गिफ्ट निफ्टी अच्छा रहा और गैप अप खुल गया तो 24,500 तक जाने की कोशिश पूरी हो सकती है, क्योंकि वी शेप रिकवरी निफ्टी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देती हुई नीचे से दिख रही है, यानी कि बायर्स बाय मार्केट में नीचे की साइड जाने से रहे, नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है निफ्टी को, जो गैप अप होने पे हो सकता है कि 24,500 तक लेके जाए और वहाँ से फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होके 24,250 के नीचे आया। ठीक है, तो फिर से ये 24,200, 24,100 तक नीचे की साइड में आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको नीचे की साइड में लेवल्स ध्यान रखने हैं। तो एक रेंज जैसा भी सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस वजह से दोनों साइड के लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी थोड़ी सी चॉपी हो सकती है कल के दिन में, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन या फिर 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 17 तारीख वन साइडेड रैली थी, 21 तारीख वन साइडेड रैली थी, उसके बाद यहाँ पर 22 तारीख थी, वो भी काइंड ऑफ स्टार्टिंग में एक बढ़िया सा अप मूव और फिर साइडवेज, राइट। तो आज के दिन में भी दोनों साइड का रैली, यानी कि लास्ट 1 2 3 4 दिन से कंटिन्यूसली मोमेंटम दे रहा है।
तो 4 दिन से कंटिन्यूअसली मोमेंटम दे रहा है, यानी कि 4 दिन से ऑप्शन बायर पैसा बना रहा है। तो एक दिन ऐसा आ सकता है जहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा कमाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी कल बढ़ जाएगी। यानी कि फ्लैट टू नेगेटिव होके मुझे लग रहा है तब तक ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके 24,360 जो भी डे हाई है और नीचे की साइड 24,120 जिसका डे लो है, इसके बीच में साइडवेज होके वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ये मेरा व्यू है, आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सिनारियो मुझे आपको बताना था, क्योंकि साइडवेज एक्सपायरी लग रही है, ऑप्शन सेलर्स दोनों साइड से भरे पड़े हैं मार्केट में। तो हो सकता है कल के दिन में जो भी स्ट्रेडल्स है, ट्रायंगल्स है, उसमें कामकाज देखने को मिले और ऑप्शन सेलर्स मार्केट को साइडवेज कर दे। उसकी 80 to 85% प्रोबेबिलिटीज़ मुझे लग रही है। ओके, उसके अकॉर्डिंग 24,360 आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा, 24,120 आपका सपोर्ट एरिया होगा। यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली उसकी बात करते हैं। वेन और प्राइस विल केम नियर 24,150 वाले एरियाज, यहाँ पर बढ़िया सा डबल बॉटम बनाता है तो हमें बाउंस देखने को मिल सकता है 24,300 तक। ठीक है, तो ये सबसे पहला ट्रेड आप इस तरीके से बना सकते हो। ऊपर की साइड में देखो सप्लाई जोन है, इसका एक जो भी बोल सकते हो कि 24 और 360, उसमें इंट्राडे में जो सेलिंग आई थी यहाँ से आई थी। तो प्राइस फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर है ना बड़ा सा डबल टॉप बन जाएगा ऐसा कुछ। तो वो डबल टॉप का ब्रेकडाउन आता है 24,280 का नीचे की साइड में, तो इसे 200 तक लेके आएगा, तो वहाँ पर सेलिंग हमें मिलेगी। तो सपोर्ट्स पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। आपको बाइंग में कब जाना है, तो डे हाई के ऊपर प्राइस 360 के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है 15-20 मिनट, उसके बाद हम 24,500 के टारगेट के लिए जाएंगे। सेलिंग साइड में कब जाएंगे, 24,120 के नीचे प्राइस सस्टेन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन्स देता है और उसके नीचे कंटिन्यूसली जाता है, तो 24,000 तक के टारगेट्स के लिए और जा सकता है। 24,000 के नीचे 23,800 गैप फिलिंग एरिया भी है। तो इतने लेवल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं जब भी आप कल के दिन में निफ्टी में ट्रेड करोगे। तो ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है, एक्चुअली मैं बोलूँ तो यहाँ पर है ना, ट्रैपिंग किसी भी साइड हो सकती है, क्योंकि ऑनेस्टली देखने जाए तो आज का या फिर कल का हम सिनारियो देखें, वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेजर ट्रैपिंग तो हमें देखने को नहीं मिल रही है किसी भी साइड पे। तो इफ़ आपको बोल सकते हो कि कोई ब्रेकआउट पे सपोज ऊपर की साइड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर ही कुछ डबल टॉप ब्रेकआउट के बाद डबल टॉप बना दिया या फिर कुछ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना दी, तो कॉल साइड में होगा, या तो सेम वे वो लेवल तोड़ कर फिर से उसके ऊपर घूम गया तो नीचे की साइड होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखो जिससे आपको फेक आउट आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी लेवल्स हमने बता दिए। 24,500 के ऊपर अभी के लिए मैं निफ्टी को जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, वो मैक्सिमम आपका टारगेट एरिया रहेगा। डे हाइज और डे लोज आपके लिए मेक और ब्रेक एरियाज रहेंगे, जिसके नीचे ही आपको कामकाज करना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाओ। बैंक निफ्टी में देखने जाए तो आज के दिन में सेलिंग रही और सेलिंग रहने के बाद ये साइडवेज होता हुआ दिखा। एक्चुअली एक चीज़ आप देखने जाओ, लास्ट 3 दिन से ये प्राइस एक्शन सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो 21 तारीख को वन साइडेड रैली के बाद साइडवेज, दूसरे दिन 22 तारीख को वन साइडेड रैली के बाद सेकंड हाफ साइडवेज, आज के दिन में भी वन साइडेड नीचे की साइड रैली के साथ साइडवेज। ठीक है, तो 3 दिन से ये कंटिन्यूसली बोल सकते हो कि सेकंड हाफ में साइडवेज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी मेन कामकाज है वो फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल रहा है। ये एक प्राइस एक्शन बिहेवियर बैंक निफ्टी का हमें समझने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एक्टिवली फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने की कोशिश करो, जहाँ पर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा बैंक निफ्टी में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 55,320 के आसपास ये क्लोज हुआ है। डे हाइज इसके कल के जो भी बोल सकते हो कि हाई और लो आप देखोगे प्रीवियस, तो उसके डे हाइज और लोज के अकॉर्डिंग आज की जो कैंडल है इसे पूरा का पूरा एंगल्फ कर रही है, यानी कि काइंड ऑफ अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इसने टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, इफ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट में बियरिश एंगल्फिंग बनी है क्या हुआ है पीछे जाके देख लो। यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे बियरिश एंगल्फिंग बनी थी, उसके बाद प्राइस प्रॉफिट बुकिंग में रहा था। उसके पहले कभी भी बियरिश एंगल्फिंग बना है मुझे देख लेने दो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग बना था, उसके बाद थोड़ा बहुत गैप डाउन के थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, फिर से वहीं पे साइडवेज हो गया था। यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग बनी थी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी टॉप पे। वैसे ही थोड़ा सा पीछे की साइड आप जाते हो तो ये यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, बियरिश एंगल्फिंग, प्रॉफिट बुकिंग। तो मोटा मोटी 80% ऑफ द टाइम एक चीज़ देखने को मिल रही है हमें, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे या फिर टॉप पे बियरिश एंगल्फिंग बनाने की कोशिश करता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोल सकते हो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका डे लो ये नीचे की साइड में तोड़ देता है या फिर गैप डाउन कर देता है, तो आपको ये प्रॉफिट बुकिंग
5467 तक कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है। उसके बाद जो करे, बाउंस ले तोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल के दिन में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकता है इफ़ डे लोज टूटते हैं तो। डे लो नहीं टूटा तो ये यहीं पे साइडवेज हो जाएगा आज की रेंज में, डे हाई और डे लो की रेंज में साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे बताना था मैंने बता दिया। अभी आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे लेवल्स आपको बता देता हूँ जो आपको इंट्राडे में काम लगेंगे। आपको बाइंग साइड में जाना है तो आप कब जाओगे? अब बाइंग साइड में जाना है तो 55,600 ले लो यार सेफर साइड के लिए। 55,600 से 500 एक आप बॉक्स ड्रॉ करके रखो। ये आपका एक मेक और ब्रेक एरिया है। इसके ऊपर प्राइस आपका सस्टेन हो गया तो 56,000 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपका मेक और ब्रेक एरिया है 55,600। उसके ऊपर 400 पॉइंट की आपको जगह मिलेगी। नीचे की साइड डे लो टूटता है तो 55,000 और वो टूटेगा तो गैप फिलिंग 54,300 तक की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़े से लेवल देखने। 56,000 अभी के लिए मैं टूटता हुआ नहीं दिख रहा। जब तक हमारा प्राइस 56,100 जो हमारा नया ऑल टाइम हाई उसके ऊपर नहीं सस्टेन होता तब तक मैं अग्रेसिवली बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। नीचे बीच बीच में छोटे छोटे स्कैल्प में करता रह सकता हूँ। ठीक है, डे लो टूटा उसके बाद या फिर डे लो के नीचे सस्टेन हुआ प्राइस तो आपको 51,000 तक 150-200 पॉइंट का स्कैल्प मिलेगा। बट शार्प सेलिंग चाहिए तो शार्प सेलिंग हमें 55,000 के नीचे मिलेगी। 55,000 टूटता है तो आपको 600 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी और गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाला एरिया है। ठीक है, तो वहाँ तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है इफ़ ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो। इफ़ आप ध्यान से देखो ना तो एक आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने पर मुझे एक ये वाला शोल्डर, फिर ये एक हेड और ये फिर से शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट ये छोटे टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा वैल्यू हम नहीं करते इसको। बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के साथ कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है नेगेटिव, तभी हम इसे इंपॉर्टेंस देंगे। इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लेवल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेंगे। वो सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, तो लेवल्स मैंने बता दिए, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। निफ्टी बैंक इफ़ आपको बाइंग साइड में जाना है तो निफ्टी बैंक का जो भी एक 55,600 का लेवल मैंने बताया उसके ऊपर आप बाइंग में अच्छा खासा जगह है तो वहाँ पर हम जा सकते हैं इफ़ आपको बाइंग करनी है तो। बट निफ्टी थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। कल एक्सपायरी है, साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है और वो साइडवेज हो गया तो बैंक निफ्टी को भी साइडवेज कर सकता है। कौन सी रेंज में? डे हाई और डे लो की रेंज में 55,200 से 56,000 की रेंज में यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ द रीजंस एंड दिस इज़ द लेवल्स और प्राइस एक्शन सिनारियोज जो आपको कल के दिन में ध्यान रखना है और अच्छे से ट्रेड करना है। एक्सपायरी है, बढ़िया तरीके से ट्रेड करना, लॉट साइज ज़्यादा मत रखना और अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करिएगा। बाकी यस, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहते हो, हमारी लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।